देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की। पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ ही न केवल बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं, बल्कि देश के तमाम उन लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने भी मीडिया के सामने हाथ जोड़कर इस सम्मान को मिलने के बाद के अभिवादन को स्वीकार किया। उनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ तौर पर दिखे। लाल कृष्ण आडवाणी को मिले इस सम्मान के बाद बीजेपी के नेताओं ने अपनी खुशी जाहिर की। वहीं देश के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि कई नेताओं ने आडवाणी को मिले इस सम्मान पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन तंज भी कसते चले गए। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर मनोज झा, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सबकी जुबान पर आडवाणी को मिले इस सम्मान का स्वागत तो था, लेकिन कटाक्ष की भी कमी नहीं दिखी। चलिए सुनते हैं बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं ने इस बारे में क्या क्या कहा। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। इस देश के 40 बरस, तकरीबन 40 इयर्स, 4 दशक उस विवाद में गए हैं। हमने अपनी ऊर्जा उस विवाद में खोई है जिसके जनक थे आडवाणी जी, मंदिर मस्जिद विवाद। बहरहाल अब तो मुझे लगता है कि क्या ही कहें, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनसे बड़ा समाज में संदेश देने वाला तो हुआ नहीं समतामूलक समाज के लिए। उन पर क्यों नहीं नजर जा रही है प्रधानमंत्री जी के? बस यही कहना। आडवाणी जी को जो दिए हैं ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। 2 में आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी को बचाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात को अपना राजधर्म याद दिलाया था और उनको उस पद से हटाने वाले थे गोवा में, आपको याद होगा। पर अगर एक व्यक्ति उस मुख्यमंत्री को बचाए थे गोवा में, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 2014 को, 5 अप्रैल 2014, सीन है गांधीनगर में, और गांधीनगर में नरेंद्र मोदी जी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। वो नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं चुनाव के लिए, और आडवाणी जी ने एक बहुत मशहूर बयान दिया है जो हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने क्या कहा? 5 अप्रैल 2014 को उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है। नहीं, शुभकामनाएं आडवाणी जी को, और क्या कह सकते हैं। बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को भी बड़े देर सवेर आडवाणी जी याद आए, जो पिछले 8-9 साल में वो उनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। और एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है, उसमें मुख्यतः तो जो उसका आधारशिला रखी थी वो आडवाणी जी ने रखी थी। व्यक्तिगत रूप से कम हम लोग जो युवा हैं राजनीति में, उनको बचपन से देखा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया था, वो बहुत अच्छा नहीं लगा उसका। लेकिन ठीक है, आज भारत रत्न मिला है तो उनको शुभकामनाएं। बीजेपी विरोधी पार्टियों ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के बाद बधाई के साथ तंज भी कसा है। तो क्या ये तंज बीजेपी के इतिहास को देखते हुए कसा गया? क्योंकि बीजेपी में नरेंद्र मोदी काल के बाद आडवाणी के साथ हुए व्यवहार को शायद ही कोई भुला पाया हो। फिर भी भारत रत्न देश का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है, जिसका कदर सबको करना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।